साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय सिंह स्टडी विद डीटीआई में आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप लोग काफी शिद्दत के साथ क्वेश्चनों को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा जाएगा, तैयारी आपकी अच्छी हो रही है। इसी कड़ी में मुझे M4R5 यानी कि आईओटी के कुछ कुछ क्वेश्चन मिले हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके सामने डिस्कस करने चल रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, माइक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन है और पूछा गया है कि विच लैंग्वेज इज primarily used for programming Arduino, यानी कि Arduino के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज मुख्य रूप से किया जाता है, जिनमें पाइथन है, PHP है और इसके बाद C++ और जावा है। तो Arduino Uno के लिए मोस्टली जो लैंग्वेज का यूज किया जाता है उस लैंग्वेज का नाम होता है C++। क्या बोलते हैं? C++। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? C++ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन प्रोटोकॉल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, प्रोटोकॉल का क्वेश्चन है और पूछा गया है कौन सा प्रोटोकॉल अपने पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें HTTP, MQTT और COAP साथ में SPI है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा MQTT, मैसेज क्वेरी टेलीमेंट्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कनेक्टिविटी और सेंसर से है। किससे है? कनेक्टिविटी और सेंसर से है। पूछा गया है एनर्जी की रेंज क्या होती है? व्हाट इज द रेंज ऑफ ब्लूटूथ लो एनर्जी? BLE, ब्लूटूथ लो एनर्जी की रेंज कितनी होती है? ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। तो इसकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है अप टू 100 मीटर। कितनी होती है? अप टू 100 मीटर। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है सिक्योरिटी 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 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है आईओटी में निम्न में से कौन सी एक बड़ी चुनौती है? ये क्वेश्चन सिक्योरिटी से है और ध्यान रखिएगा आईओटी में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सिक्योरिटी से संबंधित होती है। तो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, यानी आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन नहीं है, कुछ आपको महत्वपूर्ण चीजें बताई गई है जिनमें से ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसमें ध्यान देना क्या है आपको? MQTT MQTT पोर्ट नंबर क्या होता है? डिफाइंड किस पोर्ट नंबर पे होता है? पोर्ट नंबर होता है 1883। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पूछा गया है बाउंड रेट क्या होता है? स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन लाइक 9600। फिर DSTI सेंसर के विषय में बताया गया है, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए यूज किया जाता है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन डिजिटल और एनालॉग पिन से संबंधित है, यानी कि डिजिटल पिन और एनालॉग से संबंधित है। पहले आपको डिस्क्राइब करते रहे हैं। आर्डिनो यूनो में कितनी PWM पिन होती हैं? PWM पिन कितनी पाई जाती हैं आर्डिनो यूनो में? क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद लिखा गया है 6, 8, उसके बाद में पूछा गया है 14। तो कितनी पिन पाई जाती है? तो देखिए PWM जो पिन होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 6 पिन होती है। कितनी होती है? 6 पिन पाई जाती है। और जो हमारी ग्राउंड पिन होती है, ग्राउंड पिन 3 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 3 हमारे पास ग्राउंड पिन पाई जाती है। अगर ये पूछा जाए PWM पिन जो होती है उनका नंबर क्या होता है, कौन कौन से नंबर पे होती है? तो इनका नंबर होता है, इसका नंबर होता है PW3, 5, 6, 9, 10,
और 11 ये पिनें होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पुटअप किया गया है 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन माइक्रो कंट्रोलर से संबंधित है। पूछा गया है आर्डिनो यूनो बोर्ड में किस माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। आर्डिनो यूनो बोर्ड में किस माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 80 मेगा 32 8P, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है जिग्बी आधारित आईओटी नेटवर्क में सबसे अधिक किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। टोपोलॉजी की विषय में पूछा गया है, तो टोपोलॉजी फिजिकली कनेक्शन होते हैं, मोस्टली 6 प्रकार की टोपोलॉजी पाई जाती है, लेकिन जिग्बी पर आधारित आईओटी नेटवर्क में सबसे अधिक किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे अधिक यूज करते हैं मेश टोपोलॉजी का। किसका यूज करते हैं, मेश टोपोलॉजी का मैक्सिमम यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है एक प्रोग्राम दिया गया है और उसके बाद में कुछ दिया गया होगा। तो देखिए प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के बेस पे आपको कोडिंग के द्वारा आउटपुट निकालना है। देखिए कहा क्या है, वाइड सेटअप वेरी गुड, पिन मोड 13 आउटपुट, ये आउटपुट इंडिकेट कर रहा है किस नंबर पे, 13 नंबर पिन पे, और डिजिटल राइट कर रहा है 13 पे हाई, फिर डिले कर दिया 1 सेकंड के लिए और फिर लो कर दिया कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। कहने का मतलब 1 सेकंड बाद लाइट ऑन होगी और लाइट क्या होगी, ऑफ होगी। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में पूछा गया है क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा एलईडी को 1 सेकंड के अंतराल पर चालू और बंद करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नहीं है, कुछ टॉपिक है, कुछ मेन पॉइंट है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके 1-2 नंबर जरूर आ जाएंगे। इसमें पूछा गया है लेयर के विषय में, एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा MQTT, GOAP, HTTP और AMQP। ये सारे प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पर पाए जाते हैं आईओटी में। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन होगा, TCP और UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगला टॉपिक है नेटवर्क लेयर पे कौन पाया जाएगा, IP वर्जन 6 और 6LoWPAN। अगला टॉपिक है फिजिकल डेटा लिंक लेयर, ठीक है, फिजिकली कनेक्टेड होता है जिग्बी, वाईफाई, ईथरनेट एक्सेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। पूछा गया है आपसे, ये क्वेश्चन कम्युनिकेशन इंटरफेस से संबंधित है, संचार इंटरफेस से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा संचार प्रोटोकॉल केवल 2 तारों SDA और SCL का उपयोग करता है। ये दोनों कौन से ऐसे प्रोटोकॉल हैं, कौन से ऐसे तार हैं जो SDA और SCL का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, क्या होगा इंटर, क्या आंसर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलेंगे, IIC, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो किससे है, एक्चुएटर और सेंसर से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। पूछा गया है, क्वेश्चन है बिना किसी भौतिक संपर्क के किसी वस्तु की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है, यानी कि फिजिकली टच नहीं होगा, तो इसके लिए हम किस सेंसर का यूज करते हैं। तो इसके लिए यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, 10 जो क्वेश्चन है वो सॉफ्टवेयर लॉजिक से है, सी लैंग्वेज के लॉजिक से है। पूछा गया है आर्डिनो में एनालॉग रीड फंक्शन का उद्देश्य क्या होता है। एनालॉग रीड फंक्शन का उद्देश्य क्या होता है, किस
पर्पस के लिए उसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज होगा टू रीड ए वोल्टेज वैल्यू बिटवीन 0 से 5 वोल्ट के बीच में, यानी कि लॉजिकल वर्ड है। क्या है? लॉजिकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। साथियों, हमें इतने क्वेश्चन मिले थे जो कि एकदम रियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखे होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।